सो वो कौन से 5 चीज़ें हैं जो कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट को ख़राब कर सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। सो है दोस्तों, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड एंड काफ़ी बार मेरे पास में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद में ऐसा कोई क्वेश्चंस आता है या फिर कुछ लोग आते हैं कि डॉक्टर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट उतना अच्छा नहीं हुआ या फिर मुझे लगता है कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। तो ये कभी कभी हो सकता है अगर हम कुछ चीज़ों का केयर नहीं करते हैं तो, राइट। तो कौन कौन से 5 चीज़ें जिनका केयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये 5 चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनका केयर नहीं किया तो डेफिनेटली मान के चलिए हेयर ट्रांसप्लांट या तो पहले इनका केयर करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कीजिए, बिकॉज ये 5 अच्छा खासा इंपैक्ट देने वाली है आपके रिजल्ट के ऊपर। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका स्काल्प का केयर करना। मैंने देखा काफ़ी बार कि लोग स्काल्प का केयर उतना नहीं कर पाते। ओके, जैसे एग्जांपल हल्का सा इचिंग होता है उनको, हल्का सा कुछ फॉलिकुलाइटिस या कुछ प्रॉब्लम्स होती है, दे जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर इट। मेरे पास में ये फोटोग्राफ आया था कुछ दिनों के पहले, उन्होंने मुझे फोटोग्राफ भेजा कि डॉक्टर ये 1 मंथ के बाद मेरा फोटोग्राफ है, आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर तो मेरा डेंड्रफ हो गया है। तो ये केयर का पार्ट है आपके लिए। ओके, अगर आपको अच्छे से केयर नहीं करोगे तो दिस इज़ नॉट गुड। होता क्या कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में आपको हल्का सा डेंड्रफ होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस एरिया के अंदर जो आपके सीबीसीज ग्लैंड्स वगैरह होती है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके बाद में आपको डेंड्रफ होने के चांसेस रहता है। तो डेंड्रफ को अच्छे से केयर करना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से डेंड्रफ को केयर नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आपका फंगस का इन्फेक्शन हो जाएगा और सेकेंडरी फिर आपका बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके हेयर ट्रांसप्लांट को ख़राब कर सकता है, राइट। तो इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे पहले अगर हम थोड़ा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट में देखा मैंने कि लोग कुछ होते हैं जो कि आपके क्रस्ट रिमूवल को डिले कर देते हैं या फिर हेड वॉश के लिए टाइम पे नहीं आ पाते, तो भी आपके स्काल्प केयर का पार्ट है। आपको डे ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट से आपको कह सकते हैं आपको केयर करना पड़ेगा, तब जाके आपका कह सकते हैं कि स्काल्प का अच्छा से केयर हो पाएगा। तो अच्छे से फॉलो कीजिए। सेकंड, अगर आपको लगता है कि डेंड्रफ वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो उसको ठीक कीजिए। अगर आपको लगता है कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ फॉलिकुलाइटिस हो रहा है या कुछ अलग से कुछ रेडनेस वगैरह चेंजेस हो रहे हैं स्काल्प के ऊपर, तो उसको अर्ली स्टेज पे ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि हो सकता है वो फॉलिकुलाइटिस हो सकता है कुछ इन्फेक्शन का पार्ट हो। कभी कभार हमें इचिंग ज़्यादा होती है और इचिंग के बाद हम क्या करते हैं कि स्क्रैच कर लेते हैं स्काल्प को। ओके, जो कि बिल्कुल नहीं करना आपको। मोस्ट ऑफ टाइम मैं क्या करता हूँ कि कुछ मेडिसिन वगैरह देता हूँ ताकि आप इचिंग वगैरह नहीं करो। इचिंग एक साइन है आपका हीलिंग का। ओके, और सेकेंड है कि जब आपके बाल आना निकलना शुरू होते हैं स्काल्प से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको हल्का सा इचिंग होने का चांसेस रहता है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका स्काल्प का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये वाला एरिया है, मैं मान के चलिए कि ये जो एरिया है जितना नीट एंड क्लीन रहेगा आपका हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है उतना ही अच्छा आएगा। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि 2 to 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक मैं बिल्कुल हेयर को नहीं देखता। हेयर को क्या देखेंगे वहाँ पर, बिकॉज देयर इज़ नो हेयर ऑन दैट एरिया। वो तो एक फॉलिंग स्टेज का पार्ट होता है, उसके बाद में आपके हेयर आना शुरू होंगे। सो आई यूज़ टू सी द स्काल्प ओनली, कि अगर मेरे स्काल्प का हेल्थ ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई डिजीज़ नहीं है, इन दैट स्टेज आई एम क्वाइट श्योर दैट मेरे हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट अच्छा आने वाला है, राइट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड जो केयर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम आपका एग्जिस्टिंग हेयर का केयर करना। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं कि हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है, अब तो मेडिसिन की क्या नीड है मुझे, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इफ़ यू प्लान हेयर ट्रांसप्लांट देन डेफिनेटली वी हैव टू बी सेव द एग्जिस्टिंग हेयर, क्योंकि एग्जिस्टिंग हेयर का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं कि जैसे एग्जिस्टिंग हेयर वगैरह होते हैं तो उनको वो कंसिडर करके चलते हैं कि भाई ये हेयर है तो यहाँ पे हमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें फिलिंग करना है, और जहाँ पे बिल्कुल हेयर नहीं है वहाँ पे हमें एक अच्छी डेंसिटी देना है। तो कहने का मतलब है कि आपका एग्जिस्टिंग हेयर भी आपका एक हेयर ट्रांसप्लांट का पार्ट होता है और उसको अच्छे से ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है ना, वो प्लांटेड हेयर से प्लस एग्जिस्टिंग हेयर की इंप्रूव होने से आने वाला है, क्योंकि इस तरह से प्लानिंग किया जाता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग हेयर को हम इग्नोर नहीं करते हैं जनरली। ओके, उसका हम केयर करना ज़रूरी है। तो इसके लिए डॉक्टर कुछ मेडिसिन वगैरह देंगे आपको, तो उसको यूज़ करना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा कि डॉक्टर ये वाले बाल आ जाएंगे तो ठीक है फिर मैं मेडिसिन वगैरह नहीं लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा लाना है या फिर अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लुक को अच्छा मेंटेन करना है तो एग्जिस्टिंग हेयर को अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट पे हेयर ट्रांसप्लांट कराते रहोगे और अल्टीमेटली आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। थर्ड है डाइट का पार्ट। मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं कि मल्टीविटामिन्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें कोशिश करना है कि हम अच्छे डाइट को फॉलो करें, ठीक है। जैसे कि आपके दाल होना चाहिए, सेकंड आपके पार्ट होना चाहिए आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आपका प्रोटीन्स एंड मल्टीविटामिन का पार्ट ठीक कर देगा। थर्ड है कि आपको मिल्क या फिर नॉन वेज आपको लेना है, जैसे कि आपका विटामिन B12 वगैरह आपका ऐड हो जाए, एंड ओबियसली नट्स आपको लेना है। एंड फाइनली डोंट फॉरगेट टू टेक द फ्रूट्स और जूस। ये 5 चीज़ें अपने पास में रखिए आप, ठीक है। 5 फिंगर पे आप नाम लिख लीजिए आप, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये दाल हो जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क और नॉन वेज, उसके बाद नट्स एंड फ्रूट्स। इन पाँचों चीज़ों को हमेशा है ना ध्यान रखिए, ठीक है। इसको मुट्ठी बना के रखिए आप इस तरह से, तभी जाके आपका जो है हेयर अच्छे ग्रो हो पाएंगे, आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी नहीं होगी, ताकि आपके एग्जिस्टिंग हेयर प्लस प्लांटेड हेयर दोनों आपके अच्छे से ग्रो करेंगे, राइट। अब बात करते हैं फोर्थ, वो है आपका है कि आपकी हैबिट के ऊपर, वो है आपका स्मोकिंग
या फिर अल्कोहल पार्ट। देखिए स्मोकिंग क्या करता है कि आपके हेयर को या फिर इस एरिया के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना काम करता है और इसको बोलते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और उसकी वजह से यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और उसके बाद आपके हेयर की ग्रोथ थोड़ी कम होती है। इनफैक्ट ये मैंने देखा है कि काफ़ी बार जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं या अल्कोहल लेते हैं ना, तो उनका हेयर का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है, ट्रांसप्लांट का रिजल्ट। ओके, और ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। तो ऐसा कंडीशन भी ज़्यादा होता है, कभी कभी उसको बोलते हैं माइक्रो नेक्रोसिस, कि दिखने में नहीं आता आपका, लेकिन आपकी जो ग्राफ्ट की जो सर्वाइवल रेट होती है वो कम हो जाती है अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं। तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट से कुछ महीने पहले या कुछ सप्ताह पहले और उसके बाद में मैं तो कहूँगी आप छोड़ दीजिए आप स्मोकिंग एंड अल्कोहल को, तभी जाके आपका अच्छा लुक मेंटेन रह पाएगा। क्योंकि स्मोकिंग एंड अल्कोहल दोनों ही मान के चलिए कि आपके एजिंग प्रोसेस को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अगर आप जब बालों की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यू विल टॉक अबाउट द फेस ऑल्सो, फेस की स्किन के बारे में और फेस की एजिंग के बारे में बात करोगे। तो अगर आपको ओवरऑल एक अच्छा रहना है तो आपको इन दोनों चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा। ओके, और आप ये छोड़ते तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट उसको बोलते हैं हम सिस्टमिक प्रॉब्लम्स। अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर ऐसे कोई थायराइड की प्रॉब्लम वगैरह है, कोई भी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो ये माना जाता है कि सिस्टमिक प्रॉब्लम्स के अंदर हेयर का कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता ही होता है। ओके, हेयर फॉल होने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं हम डिफ्यूज पैटर्न ऑफ हेयर लॉस। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से केयर करना ज़रूरी है। जैसे कि थायराइड की बात करें तो डेफिनेटली ये एडवांस स्टेज में नॉट ओनली ऑन दिस एरियाज, पूरे बॉडी के बाल चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से केयर करना ज़रूरी है, तभी जाके कह सकते हैं कि हम अपने जो लुक है उसको हम लंबे समय तक मेंटेन करेंगे। राइट, तो इन पांचों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, केयर कीजिए। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो केयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और हेयर ट्रांसप्लांट अदरवाइज इनका केयर नहीं करोगे ना तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का एंड नहीं होने वाला। ओके, और उसका रिजल्ट हमेशा ध्यान रखिए कि सब ऑप्टिमली रहेगा, क्योंकि इस एरिया को पूरा तरह कवर करने के लिए हमारे पास में उतने अच्छे बाल नहीं होते। कुछ लोगों में हो सकते हैं लेस देन 5% केसेस के अंदर। अदरवाइज इस पूरे एरिया के अंदर एक अच्छी डेंसिटी को बनाए रखने के लिए आपके एग्जिस्टिंग हेयर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और इन पांचों चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए, इन पे पहले फोकस करना है, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट पे आना आपको। राइट, तो ये था 5 केयर। ओके, और डेफिनेटली मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन पाँचों का अच्छे से ध्यान रखोगे और अपने हेयर ट्रांसप्लांट को सुपर सक्सेसफुल बनाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।